आज हम लोग सीखेंगे सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है? जैसे हम यहाँ कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं टोटल करने के लिए, लाइक हमें क्या करना है, जनवरी में जितना भी अमाउंट है उसको फरवरी में जितना अमाउंट है उसे, और मार्च में जितना अमाउंट है उसे आपस में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना, मतलब ऐड ऑन करना, सम करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं सम का। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू था उसका क्या कर दिया, सम कर दिया। एक एक करके तो हम लोग अप्लाई करते नहीं हैं, हमें क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है ऐसे। ये आंसर कैसे प्रेजेंट करता है, ये सेल रेफरेंस, हाँ सेल रेफरेंस से ही आपको आंसर करता है। लाइक हमने जो यहाँ पे अप्लाई किया था फार्मूला और हमने जो रेफरेंस लिया था वो हम जैसे फार्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं और फिर यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ इस सेल से उसका सम हो रहा है। मीन्स कि जैसे जैसे हमने फार्मूला को ड्रैग किया तो उसका रेंज भी क्या हुआ, मूव किया। इसे बोलते हैं मूव होना। जैसे पहले रेंज हमारा कहाँ था, ऊपर था। अब जैसे हमने अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो रेंज हमारा कहाँ है, यहाँ है। इसी तरह से हम यहाँ भी चेक करेंगे तो रेंज क्या है। मीन्स कि जैसे जैसे आप नीचे फार्मूला को ड्रैग करते जाते हो वैसे वैसे आपका रेंज भी क्या होता जाता है, ड्रैग होता जाता है। यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे कंट्रोल डी, देखोगे यहाँ पे वैल्यू आंसर दे रहा है बट यहाँ पे 0 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। ये रेफरेंस के थ्रू काम करता है। तो इसी ही टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे कि ये रेफरेंस किस तरह से काम करता है और इस रेफरेंस कितने तरह के होते हैं और इसमें सेल को कैसे फ्रीज किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सेल रेफरेंस में। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? 5। हाँ, ये फाइल शेयर कर दूंगा। फर्स्ट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकंड इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, सर्कुलर एंड 3D। जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे तो हो सकता है क्वेश्चंस कर दे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, और सेल रेफरेंस होता क्या है। तो सेल रेफरेंस होता है जैसे हम कोई भी फार्मूला एक सेल में पुट डाउन करते हैं, उसी फार्मूला को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, चाहे वो ड्रैग हम राइट की तरफ करें या ड्रैग हम डाउन की तरफ करें, तो वो जो हमें रेफरेंस के थ्रू आंसर देता है दैट इज सेल रेफरेंस। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। फर्स्ट इज रिलेटिव, सेकंड इज एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, 3D एंड यस। ये हमारा जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, ये वाले एग्जाम्पल, ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। मीन्स कि जैसे जैसे हम सेल को मूव करते जा रहे हैं, फार्मूला को डाउन कॉपी करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ये सेल क्या हो रहा है, रेफरेंस मूव हो रहा है। दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। नहीं बोलते रिलेशन, एक रिलेशन चलता ही जा रहा है सेल के साथ। मीन्स यहाँ जो रिलेशन था, ये जो आंसर आया है वो इन सब सेल को सम करके आया है। फिर यहाँ जो आंसर आया वो इन सभी सेल को सम करके आया है। दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, मीन्स कि रिलेशन इसका क्या है, चलता जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता तो यहाँ पे इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं दे रहा। हाँ, रिलेशन कट नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ वैल्यू नहीं है। हाँ, 0। अगर मैं यहाँ कुछ वैल्यू डाल दूंगा तो फिर आंसर हो जाएगा। मीन्स कि जो फैमिली है ना, ये इस फैमिली में कोई भी पर्सन अर्न करने वाला नहीं है, एक तरह से समझ लेंगे ये। इसलिए इसका इनकम क्या है, 0 है। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, इसके 3 सन हैं, तीनों सन अर्न करते, टोटल कितना हो गया इसका, है ना। और इसका कोई अर्न नहीं करता है इसलिए इसका 0 आ रहा है ना। अब इसी अमाउंट का हमें जीएसटी निकालना है।
जीएसटी का रेट यहाँ पर 18% गिवन है। मीन्स टोटल को 18% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को 18% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि सभी सेल का मल्टीप्लाई हमें 18% के साथ करना है। इक्वल टू, यहाँ मैंने इक्वल टू लगाया, ये सेल लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लिया, फिर मैंने ये सेल ले लिया, ठीक है। और इस सेल के ऊपर हमें क्या प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है। देखो अभी मैं ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है, मैं देखो एंटर करता हूं, आप चेक करिएगा, देखिए आंसर हमारा एरर आ रहा है। क्या एरर है चेक करो, यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो दिस सेल मल्टीप्लाई इनटू, ये तो सही है, बट यहाँ पे चेक करो, दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं है ना, इसलिए आंसर में एरर आ रहा है। मतलब ये सेल 21,704 को मल्टीप्लाई कर दे रहा है इस वाले सेल से जहाँ पे जीएसटी टैग है, तो यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं जो आंसर करेक्ट देगा। सिमिलरली जैसे मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा, देखो यहाँ 26,056 को मल्टीप्लाई कर रहा है इस सेल के साथ, ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट। ये भी रिलेटिव सेल रेफरेंस है, मीन्स कि हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था इस सेल में, वो इस सेल के साथ इस सेल का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो सही है, बट जैसे जैसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये भी मूव कर रहा है, साथ साथ ये भी नीचे मूव कर रहा है। मुझे सभी सेल को मल्टीप्लाई करना है 18% के साथ, सो हम 18% को फ्रीज कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ताकि ये सेल मूव नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग इक्वल टू देन दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, और इस सेल के ऊपर हम F4 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। तो जैसे मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से डॉलर साइन आ जाएगा, लाइक G से पहले भी डॉलर साइन है और 1 से पहले भी डॉलर साइन है। एंटर। अब मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूं, अब आप चेक करिए, देखिए हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर हम इस सेल को इस सेल के साथ मल्टीप्लाई किया। आपके कीबोर्ड में F4 बटन होगा। F4 मतलब ये नहीं कि F एक बार दबाना है, F4 दबाना। फंक्शन की में F4 बटन होता है ना। वंस अगेन दिस सेल मल्टीप्लाई, ये वाला सेल आया और आपको F4 प्रेस कर देना। ये फिक्स किस तरह से होता है, ये देखो यहाँ पर क्या है ना, अब चेक करो, यहाँ ये सेल मूव करके नीचे आ गया, बट ये वाला सेल मूव नहीं हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सेल को फिक्स कैसे करना है। सेल कैन बी फिक्स इन 3 मोड। सेल को हम 3 मोड में फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट मोड है कॉलम, C4 कॉलम प्लस R4 रो, बोथ आर फिक्स। ये मैं आपको टाइप शेयर कर दूंगा सर। हाँ, C4 कॉलम R4 रो, बोथ आर फिक्स। कैसे रिकॉर्डिंग में चल रही है ना, दोनों फिक्स है मेरा। तो डॉलर साइन मेरा इस तरह से रहेगा। इसमें बताइए, एक है मेरा कॉलम और एक है रो। आपका टाइमिंग क्या है, क्या नाम है? अब तो एक दिन ये, अच्छा सैटरडे, बट ये क्लास तो होती है सैटरडे संडे में आप थे या फिर
अच्छा अच्छा मंडे से, ठीक ठीक है, चेयर लो एक। सेकंड है कॉलम, कॉलम आर फिक्स। बैठ जाइए आकाश। डिस्प्ले दिख रही है आकाश? डिस्प्ले शो ये, अच्छा इसको ओपन ही करके कर दिया क्या? ठीक है रहने दो, छोड़ दो, रहने दो, इतना थोड़ा बाहर भी गैस हो जाएगा। इस तीनों में डिफरेंट नजर आ रहा है आप लोगों को? तीनों मैंने जो डॉलर साइन अप्लाई किया है, क्या तीनों सेम है या डिफरेंट भी है इसमें? तीनों सेम ही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्या डिफरेंट? सेम कैसे है? इसमें कॉलम और रो दोनों बिग, मैं सभी में A3 लिया हूं, A3 सेल, लेकिन A3 में देखो यहाँ पे A से पहले डॉलर साइन है और 3 से पहले डॉलर साइन है, डबल डॉलर साइन है। और इसमें देखो कि सिंगल डॉलर साइन है, किससे पहले है? A से पहले है। इसमें देखो सिंगल डॉलर साइन है, किससे पहले है? 3 से पहले। इसका जो आंसर है, कॉन्क्लूसिव है ये कि अगर डॉलर साइन इस तरह से होगा तो समझेंगे कि कॉलम और रो दोनों फिक्स है। वेट करिए, अगर ये देखो डॉलर साइन आ रहा है इस तरह से, है ना, इक्वल टू, अगर मैं इस पे टिक करता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ, देखो ये सेल का नाम क्या है? H90। H क्या हो गया इसमें? कॉलम। और 19 क्या हो गया इसमें? रो। इसका मतलब H से पहले भी डॉलर साइन है और 19 से पहले भी डॉलर साइन, मतलब कि H भी फिक्स है और 19 भी फिक्स है। अगर मैं यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, देखो ये A3 है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल लिया, यहाँ पे चेक, मैंने जैसे टाइप किया था सेम आया ऐसे ही। A3 देखो, A से पहले डॉलर साइन और 3 से पहले डॉलर साइन, तो इसमें कितने डॉलर साइन है? इतना तो बता सकते हो कि कितने डॉलर साइन है? 1 2 या 3 4 5 7, कितने हैं वरुण? कितने डॉलर साइन है इसमें? अरे डॉलर साइन दिख रहा है भाई, 2 हैं, बोले पता नहीं, ये डॉलर साइन 2 नहीं नजर आ रहा आपको? अच्छा साइड में चला गया क्या? तो बोलोगे ना, अरे बोलोगे ना। चलो यहाँ पे कितने हैं? एक्चुअली वो हाइड हो गया था। यहाँ पे कितने हैं? मतलब इसमें कितने हैं टोटल? 2 हैं। मैं एक बार और ऐप पर प्रेस करता हूँ, अब कितने हैं? अब कितने हैं? देखो यहाँ पे जो 2 हैं, तो इसमें जो 2 लगे हैं डॉलर साइन, तो एक J से पहले है, एक 4 से पहले है, मीन्स कि J भी फिक्स हो गया और 4 भी फिक्स हो गया। और एक बार और ऐप पर प्रेस करते हैं, अब किससे पहले डॉलर साइन है? 4 से पहले है, मतलब 4 होता है रो, रो फिक्स हुआ है इसमें। कैसे समझेंगे कि क्या फिक्स हुआ? डॉलर साइन जिससे पहले रहेगा समझेंगे वही फिक्स हुआ। और एक बार और F4 करते हैं, अब क्या फिक्स हुआ? J फिक्स हुआ, क्योंकि J से पहले डॉलर साइन है। तो यही चीज हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अगर इस तरह का डॉलर साइन रहेगा तो समझेंगे कि कॉलम और रो दोनों फिक्स, C4 कॉलम R4 रो। अगर इस तरह से डॉलर साइन रहेगा तो समझेंगे कि कॉलम फिक्स है,
अगर इस तरह से डॉलर साइन रहेगा तो समझेंगे रो फिक्स। इसका इफेक्ट क्या आता है कि सर हम तो समझ गए कि ये कॉलम फिक्स है, रो फिक्स है, इफेक्ट क्या आएगा। अब इफेक्ट आने से पहले हम आपसे पूछते हैं एक बार, और वरुण बताएगा कि इसमें क्या फिक्स है। बताओ, ये मैंने सेल ले लिया, कोई सेल ऐसा है कि जो फिक्स है? इसमें कोई डॉलर साइन नजर आ रहा है आपको? नहीं, कोई सेल फिक्स नहीं है। वरुण ही बताएगा क्या फिक्स है इसमें। रो फिक्स है। इसमें क्या फिक्स है? सही से देखो, है ना। कॉलम एंड रो फिक्स क्या है? रो फिक्स बताएंगे। कॉलम। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे समझेंगे क्या फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब हम अगर मान लीजिए किसी सेल को कॉलम में फिक्स कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? कोई कुछ बोल रहे हो उधर से? ऋतिक म्यूट कर लो। तो अगर हम बोथ में फिक्स करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, सेल कैन नॉट मूव, सेल मूव नहीं करेगा, सेल मूव नहीं करेगा। एग्जाम्पल करके अभी मैं बताऊंगा। सेल कैन मूव ओनली इन कॉलम और सेल कैन मूव ओनली इन रो। देखो इसमें सेल मूव नहीं करेगा, इसमें सेल मूव करेगा, लेकिन कहाँ करेगा मूव? कॉलम में मूव करने का मतलब अप टू डाउन होता है, और रो में मूव करने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कराया है आपको, ये वाला देखो, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ, बिना फिक्स किए एंटर कर देता हूँ। अब ये देखो मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो क्या आंसर करेक्ट आ रहा है? यहाँ तो चलो सही है, तो ये सेल मूव हो रहा है, साथ साथ ये भी मूव हो रहा है। ये तो चलो ठीक है, ये मूव किया यहाँ तक आया, बट हम चाहते हैं क्या कि ये फिक्स हो जाए, ये मूव ना, मतलब सभी सेल को, इसमें से सभी टोटल को मल्टीप्लाई कराना है कितने के साथ? 18% के साथ। हमको 18% को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। तो दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, F4 प्रेस कर दो बस। क्या प्रेस कर दिया? वो फ्रीज हो गया। देखो डबल डॉलर साइन आ गया, जी से पहले भी है, 1 से पहले। अब ये सेल मूव नहीं करेगा, चेक कर देखो, ये मूव होके नीचे आया, बट ये सेल मूव होके नीचे नहीं आया। इसीलिए हमको सेल को फिक्स करना होता है। अभी हमने सीखा है बस कॉलम और रो दोनों में फिक्स करना है ना। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। कौन सा सेल डिफरेंस है ये? एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, जिसमें कि एक सेल दोनों में फिक्स हो जाता है, कॉलम में भी और रो में भी। बताइए इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्यों हमने फिक्स किया? हम चाहते हैं कि 18% वाला सेल मूव नहीं हो। यस बताइए। जो फर्स्ट वाला है रिलेटिव, और इसमें क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट डिफरेंट तो है ना, ये रिलेटिव में, इसमें देखो, इसमें मैंने ये क्या किया, ये सेल लगाया, ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है। इसमें हाँ, इसमें ये बताओ, इसमें कोई, इसमें एक ऐसा सेल है जो मूव नहीं हो रहा है, ये वाला मूव नहीं हो रहा है, तो एब्सोल्यूट हो गया, ये रिलेटिव नहीं है। मतलब इसका किसी के साथ रिलेशन, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एज्यूम करिए कि एक मूव कर गया, मान लीजिए मैं मूव कर जाऊंगा, है ना, तो सब मेरे साथ ही मूव कर जाएंगे कहीं दूसरे जगह। डेट इज रिलेटिव, ये रिलेशन बना हुआ इसीलिए मूव हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैं मूव कर गया, ठीक है,
मेरे साथ कुछ लोग मूव किए लेकिन अजित मूव नहीं किया, अजित फिक्स ही है यहीं पे, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। लाइक इसमें एक सेल फिक्स हो गया, वो मूव नहीं कर रहा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसे मूव कराना है, किसे मूव नहीं कराना। अगर मूव नहीं कराना है तो F4 से फिक्स कर देंगे, सेल को लॉक हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। यहाँ पे ये सब टाइप है ना, आप लोग देख लेना। यहाँ पे ले लेता हूँ मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जांपल। देखो एक्चुअली ये साइड में चला जाता है तो पता नहीं चलता है आपका। देखो यहाँ से क्या है ना, अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पे दिखाता हूँ तो देखो ए बी गायब हो गया इसमें। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है केवल में। यहाँ पर ये डिफरेंट क्वांटिटी हैं और ये डिफरेंट रेट है। ये ऑरेंज कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया। हम चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। लाइक 38 मल्टीप्लाई 267, 300 मल्टीप्लाई 28, 300 दो बार हो गया तो इसको 200 कर दो, 200 मल्टीप्लाई 28। यहां पर वरुण किसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? इस सेल में 24 मल्टीप्लाई 200 है ना, और यहां पर है ना, और आशीष 300। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां तो आंसर दे रहा है, सही है। क्या एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सही रहेगा? काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं एक एक करके मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, फॉर्मूला ड्रैग करता हूं तो आंसर गलत आएगा। ये देखो ये सेल मूव होके नीचे आ गया, ये सेल तो चलो ठीक है, बट इस सेल के साथ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए था? 267। हम चाहते हैं 267 फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए। इसको दोनों में फ्रीज नहीं करना है इसको। अब ये ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ फार्मूला, अब मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ क्योंकि राइट भी मुझे ड्रैग करना है। यहाँ पर चेक करिए आप, देखिए ये सेल इस सेल को, ये वाला जो सेल है ये वाला सेल को होना चाहिए था यहाँ पर, ये मूव होके नीचे आ गया। और ये जो है Q30 ये होना चाहिए था कहाँ पे? 17 के ऊपर, ये मूव होके इधर आ गया। मीन्स कि क्या हो रहा है कि जैसे मैं फार्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ डाउन की तरफ, तो ये वाला सेल भी खिसक के नीचे आ जा रहा है, और राइट की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये वाला भी सेल खिसक के राइट की तरफ भाग जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया। तो इसमें हम चाहते हैं कि मैं अगर डाउन अगर फार्मूला को करूँ तो ये सेल मूव ना हो, ये वाला नीचे नहीं आए। और जब मैं राइट की तरफ फार्मूला को ड्रैग करूँ तो ये सेल राइट की तरफ ना जाए, है ना। तो इसमें हम कर देंगे क्या कि ये सेल हमारा किस में है? कॉलम में या रो में? कॉलम में। तो इसको मैं कॉलम में फिक्स कर दूंगा और इस वाले सेल को इसमें फिक्स कर दूंगा। देखो आइए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऋतिक कुमार। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस सेल को, अगर मैं ये ऑरेंज वाला जितना भी एरिया है हमारा कॉलम में है, कैसे समझेंगे कॉलम में? क्योंकि डेटा किस में है हमारा? कॉलम में, और ये वाला डेटा हमारा किस में है? रो में। तो हम इसको रो में फिक्स कर देंगे। रो में फिक्स करने का इफेक्ट क्या होगा? अगर किसी भी सेल को रो में फिक्स कर देते तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सेल कैन ओनली मूव इन रो। मतलब कि
ये वाला सेल इधर की तरफ मूव करेगा बट नीचे मूव नहीं करेगा। अब किसी भी सेल को कॉलम में फिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि नीचे मूव करेगा, राइट मूव नहीं करेगा। तो इसको हम फिक्स करते, देखो ये सेल हमारा कॉलम में है, इसको किस तरह से किस में फिक्स करना है? क्या ये कॉलम में हुआ? क्या ये सेल कॉलम में फिक्स हुआ? नहीं हुआ, ये दोनों में है। क्या ये कॉलम में फिक्स हुआ? क्या ये कॉलम में फिक्स हुआ? हो गया, हो गया ना, है ना? हाँ, कॉलम में ही रखना है इसको, क्योंकि ये डेटा किस में है हमारा? कॉलम में। अब इस सेल पे आ जाता है, मीन्स ये वाला जो सेल। हाँ, क्या ये कॉलम में फिक्स हुआ? इसको किस में रखना है हमें? रो में। ये देखो रो में फिक्स हो गया। अब एंटर कर दीजिए, ऐसे ड्रैग करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे चेक करके देखो ये सेल मूव होकर नीचे आया बट ये वाला सेल मूव होकर नीचे नहीं आया। और आप इसको इस तरह से फिक्स करिएगा तो देखो ये सेल यहाँ है, यहाँ तक आया बट इधर नहीं आया। वो पहले क्या हो रहा था, ये वाला सेल यहाँ आ जा रहा था और ये वाला सेल यहाँ आ जा रहा था। मीन्स कि हमने इससे रो में फिक्स कर दिया है तो वो सिर्फ किस में मूव करेगा? वो रो में मूव करेगा। और इस वाले सेल को मैंने किस में फिक्स कर दिया था? कॉलम में, तो कॉलम में मूव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि कॉलम में फिक्स करना है या रो में फिक्स करना है, कब कॉलम में फिक्स करना है, कब रो में फिक्स करना है। अगर हमें फॉर्मूला को राइट की तरफ ले जाना है, हम चाहते हैं कि वो सेल राइट की तरफ रीड करे, तो किस में फिक्स करना है? राइट, रो में, और डाउन की तरफ कॉलम में। कहीं भी मूव ना करे कॉलम में, तो रो में। ओके, यस ऋतिक कुमार। तो दोनों को फिक्स करने हैं उनको। किसको फिक्स कर देगा? दोनों में, ठीक है। और राइट की तरफ देखो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। अब मैं इसमें ऐसा करता हूं, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे इसका 18% निकालना है। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, उसका 18% निकालना है। मतलब ऐसे करेगा, इस दोनों, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, इस सेल के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसको कितना आया ना, अब इसका 18% कितना आ जाएगा? ये वाला आंसर। ये ऐसे मतलब आपस में सभी को मल्टीप्लाई करना है, सभी का कितना निकालना है? 18%। तो बताओ किस सेल को किस में फिक्स करना है? क्या इसे मूव कराना है आपको कहीं? इसको किस में फिक्स करना है? किस में? कॉलम में। चलिए कॉलम में करते हैं। सर कॉलम में दोनों फिक्स कर देंगे उसको। ओके, ये ठीक है। ब्रैकेट भी ओपन कर लो क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कराना है दोनों को। कॉलम में हो गया, और ये किस में हो जाएगा? रो में। और ये किस में हो जाएगा? दोनों में, क्योंकि ये कहीं भी फिक्स नहीं होना चाहिए। देखो कहीं भी मूव नहीं होना चाहिए। ड्रैग, यहाँ पे आप चेक करके देखोगे, देखो ये सेल जो यहाँ पे, ये वाला जो सेल था वो कहाँ था? यहाँ था। ये मूव करके इधर, मूव होके इधर आया। और ये वाला जो सेल था वो यहाँ था, मूव होके नीचे आया। बट ये वाला सेल कहीं भी मूव नहीं किया। इसमें तीनों फिक्स है, तीनों तरह का फिक्स है। मतलब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका कितना परसेंट निकाला? 18%। ये आपका है सेल रेफरेंस का। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतना इजी नहीं। ये था आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कि एक कॉलम भी फिक्स है और एक रो भी फिक्स है। ओके, अब मैं बात करता हूँ 3D सेल रेफरेंस, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए देंगे। ठीक है, टाइम यहीं पे प्रैक्टिस कर लेना, कुछ
प्रॉब्लम्स आएगी बताएं। 3D सेल रेफरेंस ईजी है। होता क्या है 3D में कि मान लीजिए कि कुछ वैल्यू मेरा यहाँ है इस सेल पे, कुछ वैल्यू इस सेल पे है और इस सीट पे ऊपर है और कुछ नंबर इस सीट के ऊपर है। अब ये इस तीनों नंबर को हमें एक साथ प्लस करके यहाँ लाना इस सीट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। एक समरी सीट पे कुछ नंबर है तो समरी सीट पे चले जाएंगे और मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर किसका सेल सिंबल दे देंगे, प्लस का। फिर किस सीट पे आ गए, सीट 1। फिर यहाँ पे आ गए। अब प्लस का सिंबल नहीं देना। अगर मान लो और भी डेटा होता, सीट 3 पे भी अगर होता या सीट पर होता और प्लस देते, एंटर कर दो। यहाँ पे क्या हुआ कि उस दोनों सीट का जो नंबर था, एक समरी सीट का नंबर जो 57 सेल में था और एक सीट 1 का नंबर जो F58 में था, 28 में था, दोनों को प्लस करके आपको यहाँ पे आंसर दे दिया। अब इसको ड्रैग करोगे तो नीचे जो नंबर होगा उसको आपस में क्या कर दिया, वो प्लस कर दिया। इसी को बोलते हैं 3D सेल रेफरेंस। मतलब हमें जो आंसर लाना है वो डिफरेंट, हमें आंसर जो भी चाहिए वो डिफरेंट सीट से ऐड ऑन करके आ रहा है, चाहे वो सम हो या मल्टीप्लाई हो या और भी कोई फार्मूला। मीन्स कि इस आंसर का लिंक कहाँ से है, किसी दूसरे सीट से है। इसको बोलते हैं 3D सेल। 3D का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप किया नेम और यहाँ मैंने लिखा मैं अपना नाम रविश। यहाँ भी टाइप कर देते हैं नेम, लेकिन यहाँ जो नाम आएगा वो रविश अगर टाइप कर देंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर मैं दूसरे वाले सीट पे नाम चेंज करूँ तो यहाँ भी नाम क्या हो, चेंज हो। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू ले लेना है और आ जाना है इस वाले सीट के ऊपर, समरी सीट के ऊपर, और बस इस पे टिक करके एंटर कर देना है। तो जो वहाँ पर रहेगा वो यहाँ भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अमित कर देता हूँ, तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर तो इस पे था, हाँ यहाँ पे फरवरी वाला, तो देखो यहाँ भी अमित हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अब अजीत, तो फिर यहाँ भी आपका अजीत ही मिल जाएगा। इसका यूज होता है, ठीक है। ये रेफरेंस बोलते हैं इसको। किस सेल से, किस सीट से आ रहा है, ये समरी सीट से आ रहा है। दैट इज 3D सेल रेफरेंस। ओके, तो समझ में आया अच्छे से।